अगर आपने दिल लगा लिया, मन लगा लिया, परमेश्वर आपको बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। यानी परमेश्वर ने अपने वचन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अगर आपने वचन बोल दिया, आज का वचन रिसीव कर लिया, तो आपकी लाइफ में मेरा परमेश्वर आज रिजल्ट को दिखाएगा, गुड न्यूज को दिखाएगा और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर इस समय कोई निराश है, इस समय किसी के मन में दुख है, किसी के घर में चिंताएं हैं, तो इसी समय अपनी समस्त चिंता, समस्त प्रॉब्लम खुदा के हाथ में सौंप दो और सिर्फ वचन को भी आप अपनी लाइफ के अंदर रिसीव करना शुरू करो और वचन ही आपको बदल देगा। एक फायर आपके घर में ट्रांसफर होगी, एक अभिषेक आपके घर में ट्रांसफर होगा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके घर में ट्रांसफर होगी, बिजनेस में ट्रांसफर होगी, आपके रिलेशंस में ट्रांसफर होगी। और क्या होगा, एक इफेक्ट को अपनी लाइफ में आप देखेंगे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखेंगे और आप कहेंगे सचमुच खुदा तू महान परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अगर टॉपिक दिया यीशु के साथ चलना, लेकिन 3 बातें जो आपको परमेश्वर के साथ चलते समय करनी है, हम फुल स्क्रीन के ऊपर उन 3 बातों को देखेंगे कि परमेश्वर क्या 3 बातें आपको बताना चाहता है, कि आज आपको उन बातों को अपने जीवन में रखना है कि 3 पॉइंट्स कौन से परमेश्वर आपकी लाइफ में करना चाहता है। नंबर 1 दृढ़ विश्वास करना, नंबर 2 फल लेकर आना और नंबर 3 उम्मीद ना छोड़ना। हालेलुया। तो आज भी आपने क्या सुना कि पहला हमारा पॉइंट है दृढ़ विश्वास करना। यानी कि अगर आज की मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं और आज वचन में परमेश्वर ने आपसे बात की कि बेटे आज तू प्रेग्नेंट होगी और जरूर परमेश्वर तेरे गर्भ को छुएगा, तो आपने दृढ़ विश्वास कर देना कि परमेश्वर ने जो वचन में बोला कि तू निश्चय गर्भवती होगी तो आपके लिए हो जाएगा। कोई ब्रदर इस समय ऑनलाइन चर्च में है और परमेश्वर का बेटे मैं तेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। कोई समय ब्रदर बैठे और कहते परमेश्वर ने बोला कि बेटे मैं तुझे गुप्त में छिपे हुए धन के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन अगर आपने प्रतीति कर ली, आपने दृढ़ विश्वास कर लिया कि परमेश्वर का कलाम सच्चा है, परमेश्वर के कलाम तलवार है, परमेश्वर के कलाम में जीवन है, और अगर आप ये बात रिपीट करते रहे परमेश्वर मैं दृढ़ विश्वास करूंगा, आपके नबी के द्वारा जो भी प्रोफेसी की जाएंगी, उनके द्वारा जो वचन मुझे दिया जाएगा, मैं उस वचन पर चलूंगा, वचन को सुनूंगा, वचन को बांटूंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा, तो वैसा ही परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर सेकंड आपको सीढ़ी पर चढ़ाना चाहता है। फर्स्ट स्टेप आपने विश्वास का लिया, सेकंड जब आप स्टेयर चढ़ेंगे, आप सीढ़ी को चढ़ेंगे तो आपको फल लेकर आना है। कौन सा? जो आपने विश्वास किया और आपके जीवन में उसको रिसीव किया, डेफिनेटली गवाही आएगी, वो फल आपको लगेगा। यानी कि आपने निश्चय कर लिया कि आत्मा में मैंने रिसीव कर लिया कि खुदा के साथ जब मैं चल रहा हूं तो मेरी गवाही बन चुकी है। संडे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आ रहा हूं, मेरी गवाही बन चुकी है। मैं खुदा तेरे भवन में आ रहा हूं, वचन को सुन रहा हूं और मैं दीनता से और खुदा नम्र होकर तेरे राज्य में बना रहूंगा और फल तो मेरे जीवन में खुदा तू ही देने वाला यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में उस आशीषों को देगा। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, लेकिन थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? उम्मीद ना छोड़ना। यानी कि अगर खुदा के दास के द्वारा परमेश्वर के नबी ने आपके लिए प्रोफेसी कर दी है तो वो पूरी होकर ही रहेगी। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि ईश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि ईश्वर के मुख से जो निकल चुका है, जो भविष्यवाणी आपके लिए निकल चुकी है, आपको उस पर विश्वास करना है, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के नबी ने प्रोफेसी की, आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि जो मेरे लिए प्रोफेसी हुई है अब वो पूरी हो चुकी है, मेरा गिफ्ट आ चुका है, मेरा फ्रूट आ चुका है, मेरी परमेश्वर टेस्टमनी बन चुकी है। ये रेगुलर आप बोलना शुरू करें। इसका मतलब आप यीशु के साथ चल रहे हैं। जो टॉपिक हमारे यीशु के साथ चलना, विश्वास से चलना, उम्मीद ना छोड़ना, फल को लेकर आना। कौन सा फल आप लेकर आएंगे? संडे अपने 7 लोगों को लेकर आना है। संडे अपने 7 लोगों को सुसमाचार सुनाते हुए, वर्शिप करते हुए लेकर आना है। सैटरडे जाओ, थर्सडे जाओ, फ्राइडे जाओ, पूरा हफ्ता मंडे टू सैटरडे आपके पास होता है यीशु के साथ चलना। कैसे चलेंगे? ऑफिस में जाएंगे, सुसमाचार सुनाए, गाड़ी में आएंगे, सुसमाचार सुनाएं, कहीं मार्केट जा रहे हैं, वेजिटेबल लेने के लिए जा रहे हैं, कहीं भी फ्रूट्स लेने के लिए जा रहे हैं, आप सुसमाचार सुनाएं। इसका मतलब आप यीशु के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्या आज आप उस परमेश्वर से आशीष लेने के लिए तैयार हैं? मैं आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाऊंगी जिसमें याकूब स्वर्गदूत के साथ फाइट कर रहा है। हालेलुया।
कि याकूब स्वर्गदूत के साथ फाइट कर रहा है कि मैं अपनी आशीष को जाने नहीं दूंगा, कि जब तक परमेश्वर तू मुझे आशीष ना देगा मैं इस एंजल को आमीन बोलकर अपने पास से जाने ना दूंगा। क्योंकि याकूब को विश्वास था कि मेरे साथ परमेश्वर का आत्मा है, स्वर्गदूत मेरे पास हैं। और परमेश्वर के दास बार बार आपको बताते हैं कि जब तक आप अपनी प्रेयर के अंदर लास्ट में आमीन ना बोल दो तब तक स्वर्गदूत आपके पास से हिलता नहीं है, जाता नहीं है। और क्या किया याकूब ने, रात से प्रार्थना करता रहा, सुबह हो गई और स्वर्गदूत कहता मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। वो कहता नहीं, जब तक तू मुझे आशीष ना देगा, जब तक तू मेरे जीवन में जो मैं मांग रहा हूं मुझे नहीं देगा, मैं आमीन नहीं बोलूंगा। आज वही परमेश्वर आपको कह रहा है मेरे साथ चलो, मेरे वचन में चलो, प्रार्थना में चलो, उपवास में चलो, आराधना करो, दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताओ। जब आप ये पॉइंट्स अपनी लाइफ में करना शुरू करते हैं आशीष आपकी होती है। और क्या हुआ, याकूब को बहुत बड़ा नाम मिला, बड़ी आशीष मिली। आज आप अपनी लाइफ में थक चुके होंगे, बहुत से वर्क में आप हाथ डाल रहे होंगे, एजुकेशन में बढ़ना चाहते होंगे, आपने पीएचडी कर ली होगी लेकिन वो रुतबा, वो पोजीशन आपको नहीं मिली। लेकिन अगर नहीं मिली, ऐसे यीशु के साथ चलना शुरू करें, परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करें, परमेश्वर आपकी पोजीशन को हायर लेवल पर लेकर आएगा, बड़ी गवाही आपके जीवन में बनाएगा और आप रिसीव करेंगे कि परमेश्वर सच में आज मैं रिसीव करता हूं कि जो मैं फाइटर बनना चाहता हूं, बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, खुदा तेरी सेवा करना चाहता हूं, अपने मोटिव्स को पूरा करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपके जीवन में उन कामों को करेगा, उन ऐसी ऐसी आशीषों को दिखाएगा जो अब तक सिर्फ आप अपने मन में सोचते हैं। ऐसी ऐसी परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी पोस्ट आपके लिए होगी, ऐसी ऐसी सीट्स आपके लिए होंगी और ऐसे ऐसे फॉर्म आप फिल करोगे। आपको कि मेरा एजुकेशन का लेवल इतना नहीं है जितना परमेश्वर ने मुझे बढ़ा दिया, लेकिन वो कब होगा, जब आप यीशु के साथ चलेंगे। अभी हम एक वचन को पढ़ेंगे, लिखा यशाया की पुस्तक में और उसका 66 चैप्टर और उसकी 2 वर्सेस के अंदर परमेश्वर आपको क्या प्रॉमिस करता है, परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है। परमेश्वर आपको बताना चाहता है, हम स्क्रीन पर पढ़ेंगे कि यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसीलिए ये सब मेरी हैं, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन होगा, जो खेदित मन का होगा। और सेकंड बात परमेश्वर कहता है जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता होगा। आज 90% बच्चे, परमेश्वर के बेटे बेटियां वचन को सुनते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं करते, अपनी लाइफ में उन वचन को कमांड नहीं करते। सुनते हैं और थोड़ा विश्वास करते हैं लेकिन वापस उसको यू टर्न करके अपने हिसाब से आप अपनी लाइफ को जीना शुरू करते हैं। लेकिन यशाया की पुस्तक 66 यानी 66 के 2 वर्सेस में परमेश्वर ने बोला कि सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई हैं। आपको गाड़ी चाहिए, परमेश्वर ने बनाई है, घर चाहिए, परमेश्वर ने बनाया, बच्चों को आपको फॉरेन भेजना है, परमेश्वर ने बनाया, आपको चंगाई चाहिए, परमेश्वर के हाथ में है, बच्चा चाहिए, परमेश्वर के हाथ में है, आपको सेवकाई बढ़ानी है, परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन परमेश्वर कहता है उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। कौन सा पॉइंट मानना पड़ेगा? जो दीन होगा, हम्बल होगा, सबसे प्यार करने वाला होगा, सबकी मदद करने वाला होगा, सुसमाचार सुनाने वाला होगा, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने वाला होगा, लोगों को परमेश्वर के भवन में लेकर आने वाला होगा, चुपचाप बिना किसी को बताए खुदा के भवन में सेवा करने वाला होगा, अनाज लेकर आने वाला होगा। घर, परमेश्वर कहता है कि पहले के जो लोग थे इजरायली, वो अपने घरों से निकलकर यहोवा की जय जयकार करने को निकल जाया करते थे। आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाती हूँ। एक जगह पानी पर यीशु मसीह चले आ रहे हैं और यीशु ने अपने चेलों को बोला कि तुम जाओ और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और जब चेले चले गए, नाव समुद्र के बीच में थी और चेले सोए हुए थे, लेकिन अचानक उन्हें दिखाई दिया कि दूर से कोई चला आ रहा है और वो डर गए और डरने लगे। तो यीशु ने कहा बच्चों मत डरो, मैं यीशु हूं। और उन्होंने कहा अच्छा प्रभु तू पानी पर कैसे चला? लेकिन आज परमेश्वर आपके साथ चलता है, परमेश्वर आपके बिजनेस में आपके साथ चलता है, आपके परिवार के साथ चलता है, आपके फैमिली के साथ चलता है। लेकिन आप भी एकदम परिस्थिति जैसी आपके खिलाफ जाती है, छोटी सी प्रॉब्लम आती है, आप डर जाते हो, जैसे चेले डर गए। लेकिन यीशु कहता मैं हूं, द्वार मैं हूं, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं,
तो मांगे आज परमेश्वर से आपको क्या चाहिए। जैसे चेलों ने देखा यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ चेलों के पास आ रहा है, आज परमेश्वर इस लाइव के जरिए आपके घरों में आ रहा है, आपके शरीर में आ रहा है, आपकी देह में आ रहा है, आपके बिजनेस में आ रहा है, आपके परिवार में आ रहा है, आपके जो भी रिलेशंस है फैमिली के, जहां आपको परमेश्वर की जरूरत है वहां पे परमेश्वर आ रहा है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को बुलाने के लिए? मेरा परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे खुदा से मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन आप मांगते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे फिर दोबारा मांगना शुरू करते हैं। खुदा कहता है मांगो प्रतीति कर लो, मिल गया है। यानी आज आपने प्रे में जो कुछ मांगा है, संडे को जो परमेश्वर के दास ने आपसे वादे किए हैं पवित्र आत्मा की ओर से, रोज कह दो मेरे लिए पूरा हो चुका है, मुझे बेटा मिल चुका है, मेरा बिजनेस बढ़ चुका है, मेरे बच्चे ब्लेस हो चुके हैं, मेरी सेवकाई बढ़ चुकी है, खुदा मेरे साथ साथ चलने वाला है। क्या आप बोलने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर भी तैयार है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक फादर था और उसका बेटा था, और फादर फॉरेस्ट में काम करने वाला कोई बहुत बड़ा ऊंचे डेजिग्नेशन पे ऑफिसर था। उसने बोला कि पापा मुझे भी अपना जंगल फॉरेस्ट दिखाकर लाओ, आज मेरी स्कूल की छुट्टी है और कॉलेज की छुट्टी है। उसके फादर ने बोला आओ बेटे आज छुट्टी है तो मैं तुझे अपने साथ लेकर चलता हूँ। और वो बच्चा अपने फादर के साथ उस जंगल में चला गया, और अचानक उसके फादर को कॉल आई कि आपको इमीडिएटली अभी के अभी वापस ऑफिस में पहुंचना है। और उसके फादर ने बोला बेटे मुझे अर्जेंट कॉल आई है और तू इसी समय आराम से जंगल को देखना, लेकिन मैं तेरे हाथ में इस बंदूक को पकड़ा के जा रहा हूं कि यदि तुझे कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो इस बंदूक को चलाना और तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ खड़े खड़े तुझे कोई डर ना लगेगा, क्योंकि मैंने तुझे एक हथियार दिया है, तेरे सामने कोई ठहर ना पाएगा। उसने कहा ठीक है पापा, आपने मुझे जो हथियार दिया है मैं विश्वास करता हूँ और मैं संभाल लूंगा। और जब उसका फादर वापस ऑफिस में चला गया और अचानक उस बच्चे के आगे हाथी आया, और जब हाथी आया वो बच्चा डरने लगा, पिताजी मुझे बचाओ, पापा मेरे पास आओ, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मुझे डर लग रहा है, पापा वापस आओ वापस आओ। लेकिन उसे अचानक अपने मन में याद आया कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, मेरे फादर भी नहीं है, तो मुझे कौन बचाएगा। तो उसे अचानक वो बंदूक दिखाई दी कि मेरे फादर ने कहा था कि अगर तेरे सामने कोई परिस्थिति बिगड़ जाए, अगर तुझे किसी बात से डर लगे तो जो बंदूक मैंने तुझे दी है तो उसे चलाना। और उस बच्चे ने उसी टाइम उस बंदूक को उठाया, वो बंदूक उसने जैसे चलाई, वो जो हाथी उस बच्चे को मारने के लिए आ रहा था वो वहां से चला गया। और उस बच्चे में हिम्मत आ गई कि हाँ मेरे हाथ में हथियार है। आज परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हुए हैं, आज आपको परमेश्वर ने वचन दिया है, वचन की ताकत अपने अंदर लेकर आओ, वचन की तलवार चलाना शुरू करो, सुसमाचार सुनाना शुरू करो, प्रार्थना ज्यादा अपनी बढ़ा दो, प्रार्थना का लेवल बढ़ा दो, फास्टिंग का लेवल बढ़ा दो। जो आप 40 डेज फास्टिंग कर रहे हैं इसका रिजल्ट भी आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपको लगता है आपके पास कोई, जैसे उस बच्चे के पास बंदूक थी, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपना कलाम आपको दिया है, अपना वचन आपको दिया है। उठाएं यहाँ से वचन को, जो आपसे वचन मैच करता है उस वचन को उठाएं। आपको लगता है परमेश्वर आपको सुन नहीं रहा, परमेश्वर मैं तो इतने समय से प्रार्थना कर रही हूँ, तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, लेकिन आज परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम के बारे में, समस्याओं के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैंने भी तुम्हें फाइट करने के लिए वचन दिया है। मेरे बेटे मेरी बेटी, वचन को उठा और वचन से लड़ना शुरू कर, शैतान तेरे सामने से भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप बीमार हैं तो रोना बंद करें, वचन को उठाएं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अरे बोल कर तो देखें, बीमारी जो शैतान बनकर आपको डरा रही है, आपको लग रहा है आपकी लाइफ नहीं बढ़ सकती, लेकिन जिंदगी खुदा के हाथ में है। परमेश्वर कहता है मेरी मर्जी के बिना तुम्हारे सिर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें लिखा कि हाजिरा जब अपने बच्चे को लेकर निकली और रास्ते में उसके बच्चे को प्यास लगी और वो पानी ढूंढने लगी, और उसकी स्टोरी है, आप पढ़ना, बहुत अच्छी स्टोरी है। और वो ढूंढती रही, पानी ना दिखाई दिया, वो कहती पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। लेकिन उसका बच्चा जब जोर जोर से रोने लगा तो उसने परवाह नहीं की, उसे याद आया कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है, मैं उसके सामने जाऊंगी, उसके सामने घुटने टिकाऊंगी और मेरा परमेश्वर क्या करेगा, मेरे जीवन में आशीष को देगा। और उसने बच्चे को साइड रखा झाड़ियों में और घुटनों के बल गई, घुटनों पर बैठकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और यहोवा से विनती करने लगी कि यहोवा ये गर्भ की आशीष तेरी ओर से है, आज मेरे बच्चे को जरूरत है, मेरे बच्चे को प्यास लगी है, परमेश्वर तू मेरी मदद कर, यहोवा मदद कर। और क्या हुआ,
आप इस स्टोरी को पढ़ना परमेश्वर के कलाम में, बहुत अच्छी स्टोरी है कि परमेश्वर ने उस पर दया की और वो कुआं हाजिरा को दिखाया कि जा अपनी प्यास को बुझा। आज अपनी लाइफ में आप परेशान हैं, लाखों आप रुपए लगा चुके हैं बिजनेस के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, बुटीक के लिए, अपने शोरूम के लिए, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, काम नहीं खुल रहा। लेकिन परमेश्वर कहता है जैसे हाजिरा को कुआं नहीं दिखाई दे रहा था, अगर तुम मेरे साथ चलोगे, आज का टॉपिक भी है यीशु के साथ चलना, दृढ़ बने रहना, विश्वास में बने रहना, फल लेकर आना और उम्मीद ना छोड़ना। अगर ये 3 बातें आज आप अपने अंदर रखते हैं तो मेरा परमेश्वर निश्चय आपके साथ साथ चलेगा, आपके जीवन में गवाही को देगा और आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे कामों को देखेंगे जो इतने समय से आप वेट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में काम नहीं हुआ, लेकिन आज परमेश्वर काम करेगा, आज परमेश्वर छुएगा आपकी हर एक प्रॉब्लम को, हर एक परिस्थिति को परमेश्वर आपकी लाइफ से दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का वचन में ही जान है, वचन में ही जीवन है। आपकी किडनियां खराब है, आपका लीवर खराब है, आपको शुगर है, आपको थायराइड है, आपकी बैक में पेन है, आपकी रीढ़ की जो बैक बोन है उसमें प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, जीभ में प्रॉब्लम है, कानों में, जो भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जैसे यीशु का नाम आता है, यीशु नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम, अगर आप ये बोलते रहेंगे, अरे बोल कर देखें, आपकी मरी हुई परिस्थितियां, आपकी खराब हुई किडनियां, आपका खराब हुआ लीवर, आपको अगर इस समय कैंसर है, आपको HIV की प्रॉब्लम है, आपको अगर कुछ सुनाई नहीं देता, व्हील चेयर पर बैठे, एक बार यीशु का नाम लेना शुरू करो। यीशु 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 यीशु, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। एक बार बोलना शुरू करें, अरे हर एक मरी परिस्थिति आपकी जिंदा हो जाएगी। किडनियां दोबारा खुदा नहीं बना देगा, लीवर को परमेश्वर नया कर देगा, अरे गर्भ को खुदा नया कर देगा, आपके रिश्तों को परमेश्वर नया कर देगा।